एवरीवन ब्रदर, काफ़ी भाइयों की डिमांड के ऊपर ये थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपने कैसे जो है एक ट्रेड खोलनी है और बंद करनी है, और उस ट्रेड के ऊपर स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट कैसे लगाना है। तो सबसे पहले ये देखते हैं, जैसे मैं चार्ट देता हूँ ना, तो इसमें तीन पॉइंट है। ये 1632 स्टॉप लॉस है, 1781 एंट्री प्राइस है, और ये टेक प्रॉफिट हमारा 2222। सही है। अब जब भी मैं ग्रुप में कोई सिग्नल दूंगा तो आपने ये तीन प्राइसेस जो है ना, इनको जो है वो ज़हन में रखना है। ये प्राइस के आगे ना जहाँ लाइन लगी होती है वहीं पे आपको सामने जो है ना प्राइस भी नज़र आएगी। ये देखें, ये जैसे ये ब्लैक हुआ है, ये ब्लैक फिगर के सामने जो आ रहे हैं, ये इस लाइन का जो है वो प्राइस नंबर है। अब आपने क्या करना है, इनको जेन में रखते हुए आपने बाइनेंस पे, KuCoin पे, या जहाँ भी आपका अकाउंट बना हुआ है ना, वहाँ पे आपने जाके XRP BTC, क्योंकि चार्ट जो था ना, ये देखें चार्ट जो था उसका आपने ध्यान रखना है कि मैंने ये चार्ट दिया है XRP BTC का, ये ऊपर। अगर मैं USDT का दूँ तो आपने USDT का चार्ट खोलना है। चूँकि मैंने यहाँ पे BTC का देता, ठहरे मैं मूव करता हूँ, ये देखें अभी यहाँ क्लियर नज़र आ रहा है BTC का। तो आपने अपने एक्सचेंज पे भी सेम वही पेयर जो है खोलना है। मतलब यहाँ पे अगर आप XRP USDT खोलेंगे ना, ये मैं भी आपको दिखाता हूँ, उसकी प्राइस बिल्कुल डिफरेंट होती है। ये देखें, इसमें इसकी प्राइस है 0.36, लेकिन चार्ट पे मैंने जो दी है वो है XRP BTC की। ये तो इसकी प्राइस देखें 0.40 एंड देन 1779। तो जैसे ही मैं सिग्नल दूं आप बाई तो यहाँ कर सकते हैं। ये देखें, ये लिमिट के बजाय इसे आप करना है मार्केट। ठीक है, मार्केट में यहाँ आपकी अमाउंट आएगी, यहाँ पे आपके पास कितने BTC हैं या कितना USDT पड़ा हुआ है। जो मैं सजेस्ट करता हूँ वो हमेशा ये कहता हूँ कि आपकी जितनी भी होल अमाउंट है उसमें 25% आप एक सिग्नल पे लगा दिए हैं। तो आप ऐसे ही 25% इसको क्लिक करके आपने बाई कर लेना है। ये ब्लू, अभी मेरा इसमें बैलेंस नहीं है तो ये अभी नहीं निकाल रहा, बहरहाल इस 25% पे यहाँ पे अगर आपके पास USDT हैं तो ये आप यहाँ पे ख़ुद भी अमाउंट लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 10 USDT या 100 USDT का आपने ख़रीदना है या 1000 का ख़रीदना है, जितना भी आपने ख़रीदना हो यहाँ पे लिख के आपने मार्केट के ऊपर, ये फिर बता रहा हूँ, मार्केट के ऊपर बाई कर लेना है। क्लिक करना है यहाँ पे, ये ब्लू पे आपने क्लिक करना है और इधर से आपने बाई कर लेना है। जब आपकी बाई हो जाएगी तो फिर आपके वॉलेट में ये जो कॉइन है वो आपके वॉलेट में आपको नज़र आएगा यहाँ पे स्पॉट में। ठीक है, ये देखें अभी इस वक्त जो है ये मैंने डिमोस्ट्रेशन के लिए ये अकाउंट जो है बनाया है। तो ये देखें, इसमें ये मेरे वॉलेट में ये 3 कॉइन पड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपकी अमाउंट आ जाएगी। अब आपने जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो है स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लगाने का। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है बाइनेंस और KuCoin में। बाइनेंस और KuCoin में थोड़ा सा डिफरेंट, मैं डिफरेंस आपको बताता हूँ। पहले वही हम जो है ना अपना चार्ट खोल लेते हैं। ये देखें, बाइनेंस में आपको मिलेगा ये OCO ऑर्डर, ये OCO, इसका मतलब है वन कैंसल द अदर। मतलब इसमें आप 2 प्राइसेस देंगे। सबसे ऊपर वाली प्राइस जो है ना, ये वाली प्राइस, ये है हमारा टेक प्रॉफिट ऊपर वाला। इसमें हमने प्राइस देनी है ये वाली 0.222 वाली, ये टेक प्रॉफिट है हमारा। ठीक है ना जी, इधर टेक प्रॉफिट, और ये जो नीचे वाला स्टॉप लिमिट लिखा हुआ है ना, ये हमारा स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस में हमने क्या करना है, आपने यहाँ जाके प्राइस देखनी है। जो मैंने स्टॉप लॉस दिया है 6232, ये यहाँ पे 1632 मैंने दिया है। तो आपने जाके यहाँ लिखना है
अब जो है ना, अगर इधर प्राइस पे प्रेस करेंगे ना तो ये देखें ये आ गया। अब यहाँ पे हम टेक प्रॉफिट लगा देते हैं 2222 जैसे मैं चार्ट के ऊपर है। स्टॉप लॉस का जो है ना, अगर मैंने वहाँ दिया ना 1632, ये आपने यहाँ पे 1632 लगा देना है। ये जो नीचे वाला है ना, ये थोड़ा डेलिकेट है, इसका आपने ध्यान रखना है। अब इसका क्या मतलब क्या है मैं आपको समझाऊंगा, तो फिर आपको थोड़ा समझ आ रही कि नीचे वाली प्राइस हमने कैसे लगानी है। ये हम इसको ऑर्डर दे रहे हैं कि जब 1632 पे प्राइस आए तो हमारा ऑर्डर जो जितना भी हमारे पास XRP हैं वो सारे मेरे ऑर्डर बुक में चले जाएं। ये ऑर्डर बुक है ये वाली, सेल होने के लिए। तो फ़र्ज़ करें अगर XRP 1632 को टच करता है ना, तो हमारे पास 100 XRP हैं, तो वो उसी वक्त जो है ना, ये प्रोग्राम ऑटोमेटिकली, अगर आप हैं ऑनलाइन या नहीं ऑनलाइन, ये ऑटोमेटिकली जो है ना आपके सारे XRP बेचने के लिए ऑर्डर बुक में भेज देगा। सही है। अब ऑर्डर बुक में जब ये भेजेगा, प्राइस फास्टली नीचे जा रही हो, तो मे भी हो सकता है कि 1632 को वो क्रॉस कर चुका हो, इसलिए हमने नेक्स्ट प्राइस जो है ना वो देनी है 1632 से थोड़ी सी नीचे, थोड़ी सी कम। उसका क्या मतलब, हम यहाँ लगा सकते हैं 1631। ठीक है, ये देखें ऊपर 1632, नीचे 1631। हमेशा जब सेल करना है नीचे वाली प्राइस ऊपर वाली प्राइस से लो होनी चाहिए, ताकि अब जब हमारा ऑर्डर ट्रिगर होगा ना 1632 का, जब ऑर्डर बुक में जाएगा तो हमारा ऑर्डर जाएगा 1631 का, ताकि हम श्योर हो कि वो जब हमारा ऑर्डर बुक में आए तो वो ट्रिगर भी हो जाए, वरना प्राइस क्रॉस कर जाएगी हमारे ऑर्डर को अगर 1632 एग्जैक्टली गया तो। और जब आपने बाई करना है तो इसका ऑपोजिट है। ऑपोजिट क्या, बाई में जो है ना, अगर आपने सेल ट्रेड खोली हुई है तो उसमें स्टॉप लॉस बाई का होता है कि अगर प्राइस अप चली गई तो हमारा जो ऑर्डर, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आप सबसे पहले यही सीखें, ये बेहतर है। बाद में मैं एक वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह जिसमें सेल ऑर्डर का भी बताऊंगा। इस स्टॉप लॉस में आपने एक नंबर नीचे रखना है 1631 का, और यहाँ आपने अमाउंट लिख देनी है अपनी 100। ठीक है, 100 XRP। अब इसकी डिटेल आप देख लें। 1 कैंसिल द अदर OCO ऑर्डर, ये हमारा टेक प्रॉफिट है, ऊपर वाली लाइन जहाँ लिमिट लिखा हुआ है, ये इटालियन में है, आपको इंग्लिश में लिमिट लिखा मिलेगा। सही है, ये हमारा टेक प्रॉफिट है पहले वाला। सेकंड नंबर पे स्टॉप लिमिट जो लिखा हुआ है, ये हमारा स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस में हमने प्राइस देनी है जो मैंने अपने चार्ट में जो है वो बताई है, उससे नीचे इस प्राइस का एक नंबर नहीं छोटा, मतलब ये 1632 है, ये 1631 है, उसके नीचे अगर आप चाहो तो होल अमाउंट 100% को क्लिक कर दो, या आपको याद हो कि अगर आपने 100 XRP खरीदे हैं तो आप 100 XRP लगा सकते हैं। और अगर USDT में होगा ना तो आप यहाँ USDT में 100 USDT कभी आप लगा सकते, लेकिन सबसे बेस्ट है कि आप यहाँ 100% कर दो, 100% को क्लिक कर दो। यहाँ पे ये जो 100% लिखा हुआ है इसको आप क्लिक कर दो, आपकी होल अमाउंट जो है उस कॉइन की आपके इधर आ जाएगी। अब आपने कर देना है नहीं, यहाँ पे ना ये इसका ध्यान रखना है। ये देखें यहाँ पे बाई था, ये देखें ये बाई था। जब हमने स्टॉप लॉस लगाना है तो वो सेल का लगाना है। ठीक है, अब हम दोबारा से ये सब शुरू करते हैं। ये देखें सेल का लगाना है। ये यहाँ पे वेंदी लिखा हुआ है, ये इटालियन में है, वैसे यहाँ इंग्लिश में सेल लिखा आएगा। सेल ऑर्डर OCO, ये ध्यान रखना है 2222, यहाँ पे 1632, उसके नीचे 1631, यहाँ हमने अमाउंट लगानी है 100, और यहाँ पे हमने सेल कर देना है, ये बटन दबा देना है। इसके बाद अभी तो मेरे यहाँ पे अमाउंट नहीं है, तो इसके बाद आपके आ जाएंगे यहाँ पे दो ऑर्डर, एक बाई का, दोनों सेल के होंगे, दोनों सेल के, एक सेल का ऑर्डर आएगा 1631 का नीचे, और एक आ जाएगा 2222 का। दोनों लग गए, टेक प्रॉफिट भी लग गया और स्टॉप लॉस भी लग गया। इसके बाद आपको बिल्कुल छोड़ देना है,
इसके बाद आपको कोई मॉनिटरिंग की ज़रूरत नहीं है, कोई चार्ट चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी अगर प्राइस जिस साइड पे भी मूव हुई उस साइड पे जाके वो अपना या टेक प्रॉफिट कर लेगा या स्टॉप लॉस कर देगा। जब आपकी जो है वो अगर आप चेक करते रहोगे अपना वॉलेट, तो आपके वॉलेट में जो है ना उस ये नज़र नहीं आएगा, वो कॉइन नज़र नहीं आएगा। अगर वो बिक गया तो आपको USDT या BTC में आपको मिलेगा। तो बिल्कुल ईजी है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है सिस्टम। तो होपफुली आपको इसका पता चल गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जब कभी सेल्फ ट्रेड खोलनी हो तो उसमें क्या होगा। उसमें सब कुछ ऑपोजिट है नॉर्मली, इसमें भी आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। उसमें आप क्या करोगे, पहले मार्केट में 100 XP आप सेल कर दोगे, सही है। उसमें उसके बाद आप लगाओगे बाई ऑर्डर अपोजिट, इधर लगाओगे आप नीचे वाली प्राइस। अगर मैंने चार्ट को फ़र्ज़ कर लें कि उल्टा लगा हुआ है, तो यहाँ हम लगाएंगे 1632 पे टेक प्रॉफिट। इधर आप लगाओगे 2222। अब बाई में थोड़ा अपोजिट चलेगा। बाई में हम क्या, ये ऊपर बाई है, ये देखें ये बाई है। बाई में क्या होगा, 2223। अब नीचे वाला फिगर जो है ना ऊपर वाले फिगर से बड़ा है। वो इसलिए कि जब हमारा बाई ऑर्डर इधर जाएगा ना 22 पे ट्रिगर होगा, तो प्राइस हमारी उससे एक नंबर ऊपर होनी चाहिए, ताकि जब तक वो ऑर्डर बुक में आए तब तक हमारा एक फिगर जो है ऊपर चला गया हो। यहाँ पे आपने वो वैसे ही सेम टू सेम 100%। और अब ये बाई का आप बटन दबा दोगे, ये बाई का, तो बाई का बटन दबाओगे तो यहाँ 2 ऑर्डर आ जाएंगे। एक आ जाएगा 1632 पे बाई और एक आ जाएगा 2222 पे बाई। लेकिन सेल ट्रेड थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। मैं इंशाल्लाह इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि ये सेल कैसे करते हैं, सेल ट्रेड कैसे खोलते हैं, उसको बंद कैसे करते हैं। ठीक है जी। तो अगर किसी भी चीज़ की आपको समझ ना आए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कमेंट्स में आप लिखे तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगा और इजी करके जो है इसको एक्सप्लेन कर दूँगा। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करें, शेयर करें और दुआओं में याद रखें।